उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा वृंदावन गीता शोध संस्थान में बरस रहा रास का आनंद। यहाँ मथुरा वृंदावन बांके बिहारी की नगरी में राधे कृष्ण के रास लीला के प्रेम का रस बरस रहा है। लुप्त हो रही रास लीला की परंपरा को बचाए रखने के लिए स्कूली बच्चे यहाँ गीता के प्रचार प्रसार के साथ ही रास लीला सहित विभिन्न गायन, वादन और नृत्य का 30 दिवसीय प्रशिक्षण निःशुल्क दिया गया है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। यहाँ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा वृंदावन में गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी की स्थापना की है। यहाँ स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान गीता शोध संस्थान भातखंडे संस्कृति विवि के सहयोग से रासलीला प्रशिक्षण दिया गया है। कुल 35 किशोर अवस्था के बच्चे रासलीला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके द्वारा अभिनय भी किया जाता है। कोई कृष्ण के स्वरूप धारण करता है तो कोई राधा और गोपी गोपिका बनते हैं। मैं उनके बधाई देता हूं, जो ब्रज की संस्कृति विलुप्त हो रही थी उसको पुनः जीवित किया जा रहा है। आप देख सकते यहाँ चहुआ रासलीला का रस बरस रहा है। यहाँ समापन के मौके पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्याम बहादुर सिंह, गीता शोध संस्थान के समन्वयक चंद्र प्रताप सिंह और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में महारास गोपी गीत का मंचन किया गया। अवयव जो इंटचबल कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो कहीं लुप्त हो रहे हैं, उनकी पुनः स्थापना कर रहा है। आज जो यह कार्यक्रम यहाँ पे जिसका मंचन किया जा रहा है, रासलीला का है। रासलीला के एक रूप का है जिसको गोपी गीत कहते हैं, उसका मंचन यहाँ पे किया जाएगा। और गीता संस्थान अपनी प्रासंगिकता को कितना सिद्ध कर रहा है, इससे आप लोग देख सकते हैं कि इस मंचन कार्यक्रम में काफ़ी बहुत भीड़ लगी हुई है और लोग काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए गीता संस्थान को साधुवाद दे रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि इस संस्कृति का, इस कला का प्रचार बाकी जगह भी धूमधाम से हो। कुछ प्रशिक्षणार्थियों को भी प्रशिक्षण भी दिया गया है। हाँ, यहाँ पर निरंतर रासलीला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें दिनेश खन्ना जी, जो इस क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं और भातखंडे यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो इस कार्य को करा रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरती से प्रतिदिन दिया जा रहा है। यहाँ पे छात्र आते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनके द्वारा मंचन भी कराया जाता है, जिसमें बच्चों को अभिनय सिखाना, उनको पद सिखाना, क्योंकि अष्टछाप के जो कवि हैं उन्होंने जो पद बनाए हैं भगवान श्री कृष्ण के लीला के, वही चीज़ सिखाई जाती है। उसको अलग अलग एंगल से सिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गीता का भी काम चल रहा है। गीता अध्ययन का भी है, पठन पाठन का भी है। अभी हमने 18 अध्याय 18 श्लोक कार्यक्रम कराया था संगीतमय, यानी उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया था। ये भी चल रहा है और हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो रासलीला को बचाने का जो कार्य है संरक्षण का, इसके लिए भातखंडे संस्कृति यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की यूनिवर्सिटी है, उसके जो कुलपति हैं मांडवी सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ पर मीरा दीक्षित जी को भेजा है, जो एक राष्ट्रीय स्तर की कथक नृत्यांगना है और संगीत विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर है। और इसके अलावा जो यहाँ हमारे बीच में करीब 6-7 हमारे संगीतकार हैं, पखावज पर हैं, सारंगी पर हैं, हारमोनियम पर हैं, रासाचार्य हैं, सभी पूरी तरीके से सभी चीज़ों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ गीता शोध संस्थान में और भी गतिविधियाँ होती है, जैसे ब्रज भाषा को बचाने का काम है, इसकी हमने संगोष्ठी कराई। जो सप्त देवालय हैं वृंदावन में, उनकी महत्ता कैसे बढ़े, एक केवल बिहारी जी पर ही ना आए लोग, सभी सप्त देवालयों में दर्शन करें, इस पर भी हम लोगों ने गोष्ठी की है और गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है। इसके अलावा हम लोगों ने अष्टछाप के कवि और जो है पुष्टि मार्गी है, इन सब पर काम चल रहा है। जो कला कैसे निकले, ब्रज की और भी जो विधा संस्कृति है वो कैसे बचे, इन सब पर कार्य चल रहा है। ये गीता शोध संस्थान में अब ये पिछले 3 वर्ष से शुरू हुआ है 2022 से, और ये लगातार कार्य जारी रहेगा। अब तक पिछले